मसीह यीशु की जलाली अनबा बरकत नाम में अपनी गवाही का जारी रखते हुए अजीज़ों, मैं आप सबसे फिर आप सबकी सलामती चाहती हूँ। और इस लास्ट हिस्से में मैं आपको फिर एक और बहुत बड़ा वाक़या बताना चाहूँगी और खुदावंद का मिरेकल बताना चाहूँगी कि खुदावंद ने कैसे मेरी ज़िंदगी में मज़ीद और काम किए। खुदावंद ने इसके अलावा भी बहुत सारे काम किए, जैसे मेरी सिस्टर पेट से थी तो खुद उनको बड़ी विश थी कि वो जो है वो उनको उनकी 3 बेटियां तो थी लेकिन बेटा नहीं था। तो वो अभी काफ़ी परेशान थी और वो नहीं चाहती थी कि ये डिलीवरी हो। लेकिन मैंने उनको तसल्ली दी और मैंने उनको कहा कि सिस्टर आप भी दुआ करें और मैं भी दुआ करूँगी और खुदावंद आपको इस बार बेटे की नेमत देगी। और खुदा ने वाकई उनको एक बेटा दिया जिसका नाम सैमुअल रखा गया और खुदावंद का शुक्र है। अब वो स्कूल जा रहा है, काफ़ी बड़ा है और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। खुदा उसकी उम्र की दराजी दे। और फिर इस तरह काफ़ी और छोटे छोटे खुदा के हमेशा काम बड़े होते हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे काम हुए, रोज़मर्रा ही की ज़िंदगी में मैं बहुत सारे खुदावंद के मोजज़ात देखती हूँ। खुदावंद मेरे साथ मैं खुदावंद से बातें करती हूँ। लेकिन अभी एक और बहुत बड़े मौज़े का मैं आपसे मिलकर का बात करना चाहूँगी कि कैसे खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में प्रोफेसीज की हुई हैं। और जिस भी चर्च में मैं जाती थी, जिस भी पास्टर से मिलती थी, इससे पहले कि वो मेरे से मिले, वो मेरे लिए प्रोफेसी करते हैं। उन्होंने मेरे लिए प्रोफेसी की कि खुदावंद ने मुझे चुना हुआ है। ऐसे पास्टर जिनको मैं कभी मिली नहीं थी, तो वो भी मेरे लिए उन्होंने प्रोफेसी की कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी में काम करना चाहते हैं, मेरी ज़िंदगी से काम लेना चाहते हैं और मुझे इंटरनेशनल लेवल पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी को बचाया, तो उस वक्त से लेकर 2009 से ही मैंने जैसे ही रूह कुद्दस पाया तो मैंने गली मोहल्लों में जहाँ पे भी जाती थी खुदावंद के नाम की गवाही देती थी। और प्रॉपर वे से 2017 से मैंने एक और सिस्टर श्रीलंका से है, सिस्टर अन्ना, उनके साथ मिलकर मैंने बाकायदा जो था एवेंजलिज्म स्टार्ट किया। और इस तरह एक दफ़ा मेरे एक पास्टर, श्रीलंका के पास्टर से बात हुई जो उनके जानने वाले तो थे लेकिन मुझे नहीं जानते थे। और जैसे ही मैंने उनसे बात की तो उन्होंने भी मेरे लिए प्रोफेसी की कि खुदावंद मुझे अपने जलाल के लिए चुना है और वो आप मुझे इंटरनेशनल लेवल पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इस तरह मेरी बहुत सारी ख्वाब में, रोया में मैंने देखा कि मैं अक्सर अपने आप को प्रीचिंग करते हुए देखती थी। और खुदावंद का शुक्र हो, ये मेरी वडियाई नहीं है, ये सब खुदावंद की वडियाई है। क्योंकि जब आप सच्चे दिल से खुदावंद से प्यार करते हैं, खुदावंद भी आपसे प्यार करता है। अजीज़ों, होता यूँ है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लोरी टीवी में देखती थी और एक दिन मैं ऐसे ग्लोरी टीवी देखते देखते जो था मैं सो जाती हूँ या नैपिंग में जाती हूँ। तो क्या होता है कि एकदम मैंने देखा कि रोशनी, एक बहुत बड़ी रोशनी आई जो जिसको मैं बयान नहीं कर सकती, इतनी बड़ी ज़्यादा रोशनी थी। और वो मेरे फेस के ऊपर ऐसे उसका फ्लैश होता है और फ्लैश आता है। और वो लाइट जो थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उसके साथ ही फिर मैं देखती हूँ एक हाथ निकलता है, ऐसे बाजू और हाथ है, तो वो मेरे सामने खड़ा है, ऐसे स्टिल है। तो मैंने जैसे गौर से किया, मैंने कहा है ये तो यीशु का हाथ है। तो मैंने फिर अपना ये दाना हाथ जो है खुदावंद के उंगलियों में उंगलियां डाली और ये वो वादा था जो मैंने खुदावंद के साथ किया हुआ है कि खुदावंद मैं आपके लिए काम करूँगी। और खुदावंद ने मुझे उसी वक्त, खुदा के पाक रूह ने मुझे जो है एक मेरे पास ही एक कैथोलिक चर्च है वहाँ पे भेजा, जबकि मैं कभी भी इतने सालों में उस चर्च में एंटर नहीं हुई थी। लेकिन मैं जैसे ही एंटर होती हूँ, मैं पहले हिस्से में नहीं बल्कि दूसरे बल्कि तीसरे हिस्से में जाती हूँ और वहाँ पे मैं देखती हूँ एक फादर है जो वो पहना हुआ है उसने और मैं उनसे जैसे रूह कुद्दस ने मुझे मेरे साथ हुआ था मैंने वो सारा बताया। और मैं खुदावंद के पाक रूह ने मुझे कहा कि इससे पूछ के कैसे तू निजात पा सकती है। मैंने उससे पूछा पास्टर मैं कैसे निजात पा सकती हूँ। उसने कहा वो सीरियस नहीं था, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताना, बल्कि बाकायदा उसने मुझे मना किया कि किसी से बात नहीं करना। मैंने कहा नहीं पास्टर जी ऐसी बात नहीं, ये जो कुछ मेरी ज़िंदगी में हुआ है ये दूसरों को बताने के लिए है, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं निजात कैसे पा सकती हूँ। अजीज़ों, फिर क्या होता है कि उसने मुझे कहा कि दो जनाजे आए हुए हैं जो मैंने पढ़ने हैं, आप एक और फादर है वो उससे पूछ लें। और वो ऐसे एक विंडो सी थी, उस साइड पे वो बैठी थी, इस साइड पे मैं बैठी थी। और मैंने उनसे पूछा
फिर मैंने पाकरू ने मुझे कहा कि इससे पूछ तुम निजात कैसे पा सकती हो। मैंने उसको बताया सारा कुछ, तो वो कुछ बोलना शुरू हुए और जैसे वो बोल रहे थे मुझे कोई समझ नहीं आ रही। मैंने दूसरी बार पूछा, मैंने कहा नहीं पास्टर जी मुझे ये बताएं कि मैं निजात कैसे पा सकती हूँ। फिर उसने बोलना शुरू किया जो इररेलेवेंट बोल रहा था, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। तो फिर तीसरी बार जब मैंने पूछा तो वो एकदम नाराज हो गए। उन्होंने कहा तुम बाहर जाओगी या मैं बाहर जाऊं? मैंने कहा नहीं सर मैं बाहर जाऊंगी, लेकिन ये कुर्सी जिस पर आप बैठे हैं ये बहुत जिम्मेदारी की कुर्सी है और आपने कितनी रूहों को नरक में भेजा है और आपको खुद पता नहीं कि निजात पाना क्या होता है, तो कैसे निजात पाए? मैं निजात याफ्ता हूँ, मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। तो फिर मैंने उनको बताया। एक आदमी पीछे अपने टर्न की वेट कर रहा था, उसने जैसे सुना वो भी एकदम बाहर निकल गया। और फिर जैसे मैं बाहर निकली तो मैं कांग्रीगेशन जहाँ पे लोग बैठे हुए थे, पब्लिक थी, वहाँ पे उनके बीच में जाके बैठी और मैं देख रही थी वो जो जवान वाला जो भी फादर था उसने वो खुद ही कुछ पढ़ रहा था, बाकी सारे लोग तो बातें कर रहे थे। इस तरह मैंने देखा कि वाकई कितना ठंडा चर्च है और कितना ज़रूरत है लोगों को बताने के लिए खुदावंद की सच्ची तालीम के बारे में। अजीज़ों, फिर मैं ये इसलिए हुआ क्योंकि 2-3 दिन पहले ऐसे हुआ था कि एक औरत थी जो मेरे घर के पास ही रहती हैं और उसको मैं गली में ऐसे ही बैठे देखा। तो मैं चर्च जा रही थी तो मुझे उन्होंने पूछा कि सिस्टर तुम किधर जा रही हो, तैयार हो कि? और मैंने उसको बताया कि मैं चर्च जा रही हूँ और मेरे साथ। कहती नहीं मैं खुदा को नहीं मानती। मैंने कहा क्यों, तुम तो क्रिश्चियन हो? तो उसने मुझे कहा कि नहीं मेरा चर्च बहुत ठंडा है, मैं किसी चर्च में नहीं जाती। फिर उसने मुझे बताया उसी चर्च का जहाँ पे खुदावन ने मुझे भेजा था। तो अजीज़ों, खुदा इस तरह काम करता है। खुदावन का हर एक की ज़िंदगी में एक मकसद है और ये एक बहुत बड़ा मकसद है जो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में रखा हुआ है। और खुदा ने हर एक को तरह तरह के तोड़े दिए हैं। खुदा ने मुझे चुना है अपने जलाल के लिए। और पहले तो मैं जैसे आपको बताया कि अपनी सिस्टर एक श्रीलंकन के साथ मिलकर एवेंजलिज्म करती थी, लेकिन अब खुदा ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है ताकि इंटरनेशनल लेवल पे मनादी हो। गो कि बहुत सारे लोग मनादी कर रहे हैं, लेकिन हर एक को उसने अपने नाम के लिए ख़ास वजह से चुना होता है। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ क्योंकि ये पेशन गोई जो हो चुकी हुई है मेरे बारे में और जो खुदावंद का मकसद है मेरी ज़िंदगी में वो पूरा हो। और अजीज़ों, हम मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, आप सबका मुझे साथ चाहिए। क्योंकि ये जैसे यूट्यूब वालों की ये एक कंडीशन है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 जो है वो वॉच टाइम होना चाहिए। तो ये तभी होगा जब आप सब मेरे साथ मिलेंगे और आप सब्सक्राइब करेंगे, आप दूसरों को बताएंगे, आप खुदा के कलाम को सुनेंगे और ताकि ये खुदा का ये चैनल जो है वो ग्रो हो और खुदा की मर्जी पूरी हो। तो आइए मेरे साथ मिलकर काम करें और खुदा से बरकत पाएं। आमीन। आप इस तरह मेरे साथ एवेंजलिज्म कर सकते हैं और मेरे लिए भी मुझे भी दुआओं में याद रखें क्योंकि मुझे आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। और मेरी दुआ है कि खुदा आप सबों को बहुत ज़्यादा बरकत दे।